ये क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। और ट्रिक ऐसी बता दूंगा कभी नहीं भूलोगे। तो कभी कभी क्या होता है कि सारा डाटा याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ट्रिक के तरीके से हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ लेते हैं ट्रिक से। तो जो पहले इंट्रोडक्शन दूंगा फिर ट्रिक दूंगा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई और 1526 तक बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद इसका अंत हो गया। ठीक है। इसे 5 प्रमुख वंशों में बांटा गया है दोस्तों। और वो नेक्स्ट में है ये। तो इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक अपनी थोड़ी सी अटपटी है और यार याद रहेगी। ये इसको बोलेंगे गु खा तू साले। गु खा तू साले। गु से हो जाएगा गुलाम वंश, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, तू से हो जाएगा तुगलक वंश और सा से हो जाएगा सैयद वंश, ले से हो जाएगा लोधी वंश। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा इसको भावनाओं पर ना लीजिए। बस आप अपना काम कीजिए, इसे याद कर लीजिए। ये सारे 1206 से 1526 तक आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन। पहले पता था गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट हुआ और 1290 तक चला ये। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक रहे। ठीक है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। अब इसको याद कैसे करेंगे। ऐब करते हैं ना वो लोग ज्यादा सक्सेस नहीं पाते। जो लोग जीवन में ऐब करते रहते हैं वो गुलाम ही रह जाते हैं। ठीक है। तो ये जो गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, 1206 में। और प्रमुख शासक कौन कौन थे, इल्तुतमिश थे, रजिया सुल्तान थी और गयासुद्दीन बलबन। ये इसके भी अंदर इसमें वंश आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो खिलजी वंश है। अब इसको खिलजी की जगह खुजली पढ़ लो। खुजली होती है जलन होती, जलन होती तो खुजली होती। तो खिलजी वंश की जो नींव है वो जलालुद्दीन खिलजी ने रखी थी। काल इसका 1290 से 1230। प्रमुख शासक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। मूवी भी देखी होगी आपने, सबसे प्रसिद्ध थे। बाजार नियंत्रण जो प्रणाली इन्होंने लागू की थी। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। और काल था 1320 ईस्वी से 1414 तक। अब इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो घोड़ा होता है वो तुगड़क तुगड़क चलता है, ऐसी बात करते हैं। और ऐसे कहते हैं कि गयासुद्दीन का घोड़ा तुगड़क तुगड़क करते हुए चला गया। ठीक है। तो गयासुद्दीन, गया से हो जाएगा गयासुद्दीन और तुगड़क से हो जाएगा तुगलक वंश। गयासुद्दीन का घोड़ा तुगड़क तुगड़क करते हुए चला गया। तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और प्रमुख शासक हुए दोस्तों इसमें मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश दोस्तों ये ज़्यादा वो नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। इसमें बस यही पूछा जाता है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की, संस्थापक कौन थे। खिज्र खान थे, 1414 में की थी। और 1414 से 1451 तक ये वंश चला। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों लोधी वंश। अभी मैं लोधी बोल रहा हूँ, ठीक है, कभी आप लोगों को कुछ और सुने। तो लोधी का जो काल था वो 1451 से 1526 तक चला। संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी।
नाम लोदी और वंश भी लोदी। तो प्रमुख शासक था सिकंदर लोदी, इसी का इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दोस्तों ई से हो जाता है एंड, ई फॉर एंड, ई फॉर इब्राहिम लोदी। ओके, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। उसके बाद बाबर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, बाबर आ जाता है तो ये इब्राहिम लोदी युद्ध हार जाता है 1526 में, और इसका वंश यहीं खत्म हो जाता है और नया मुगल काल स्टार्ट होता है। तो ये था दोस्तों दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक ट्रिक्स के द्वारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा ट्रिक्स के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।